तो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट किए हुए हैं। तो कल हमारा निफ्टी बैंक कहां पर कामकाज कर सकता है और किस हिसाब से कामकाज कर सकता है, आइए उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो कल इफ़ हमें फ्लैट मार्केट ओपन हो जाती है तो फिर काफ़ी अच्छा एक मोमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर या नीचे दोनों की तरफ, क्योंकि जहाँ पर आज हमने क्लोजिंग दी है वो काफ़ी एक अच्छा हमारा एक डिमांड जोन बना हुआ है। सप्लाई या डिमांड जोन कुछ भी उसको बोल लीजिए, जहाँ की तरफ जाएगा वो बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 50 पॉइंट का ये हमारा डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट आज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक इसी के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और फिर जैसे उसने ब्रेकआउट दिया, हमें काफ़ी अच्छी एक वन वे रैली अपसाइड में देखने को मिली। और ऊपर की तरफ भी एक हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि वो बना हुआ है 41,660 से लेकर 41,680 के बीच में। तो ये ऊपर की तरफ 20 पॉइंट का सप्लाई जोन बना हुआ है और नीचे की तरफ 50 पॉइंट का डिमांड जोन बना हुआ है। तो ये नज़र रखना है। इफ़ हम इस डिमांड जोन के बीच में ही कल फ्लैट ओपन हो जाते और एटलीस्ट 5-10 मिनट इसके अंदर ट्रेड करके फिर अप या डाउन कहीं पे भी निकालते तो हमें 120 टू 150 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी। इफ़ हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ हम 41,405 के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग कर देते तो हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, पहला ही टारगेट निकल के आ रहा है 41,235 का और दूसरा वो लास्ट टारगेट मेरे हिसाब से निकल के आएगा 41,150 का। तो ये दो टारगेट्स हमारे लिए नीचे की तरफ निकल के आएंगे इफ़ मार्केट फ्लैट ओपन होके 41,400 के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है तो, या फिर फ्लैट ओपन होके या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल इसी के ये जो हमारा डिमांड जोन है इसके अंदर ही बने और पहली कैंडल हैमर जैसी कैंडल बने और उसके हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे, निफ्टी बैंक ट्रेड करने लगे, तो हमें काफ़ी अच्छी वन वे रैली देखने को मिल सकती है। जो कि वो रैली हमें पहला टारगेट जिसमें हमारा रहेगा 41,530 और दूसरा टारगेट रहेगा इसमें 41,650 तक के। ये दो टारगेट हमें फ्लैट ओपनिंग में देखने को मिल सकते हैं। इफ़ हम कहीं गैप अप ओपन हो जाते हैं यहाँ की तरफ, जो कि 41,660 से लेके 41,680 के बीच में, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे या फिर 5 मिनट की पहली कैंडल है शूटिंग स्टार जैसी बनती, नेगेटिव कोई कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम उसका हाई को ऐसे रख के उसके नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगेगी मार्केट, हम सेल कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। या फिर ये जो हमारा सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी कि 41,680 के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज नहीं कर देता, तब तक हम बाई साइड में नहीं बैठेंगे। इफ़ ऐसा हो जाता है 41,680 के ऊपर मार्केट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो जिस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया रहेगा उसके दूसरी कैंडल उसके ऊपर सस्टेंस कर जाएगी। तो जिस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया रहेगा उसका लो का ऐसे रख के हम अपसाइड बैठ सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट निकल के आ रहे हो 41,830 और 41,920 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा गैप अप सिनारियो। अब गैप डाउन सिनारियो, इफ़ कहीं हम यहाँ पर ओपन हो जाते 41,235, जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने ये लेवल्स दिया था और आज जैसे कि मार्केट देखेंगे गैप अप खोला और ऑलमोस्ट उसके आसपास आके इसको टच करके रिटर्न अप साइड चले गया। तो लेवल्स कितने सटीक थे मेरे कल के लिए। इफ़ कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ कल का वीडियो देखें तो आपको ये लेवल्स समझ में आएंगे। तो इफ़ कहीं हम यहाँ पर 41,235 से 41,156 के बीच में, मीन्स ये 80 पॉइंट के बीच में हम कहीं ओपन हो जाते हैं तो पहले एक बुलिश कैंडल का वेट करेंगे। इफ़ पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर कैंडल जैसी बनती है या कोई भी बुलिश कैंडल सी साइन देती है तो हम बाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट जो ये डिमांड जोन है हमारा 41,400, तो वो हमारा सप्लाई जोन के हिसाब से काम करेगा और हमारे टारगेट भी वही रहेंगे। इफ़ हमें 41,235 से लेकर 41,156 के बीच में मार्केट कहीं मिलती है और पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर कैंडल बनाती है, तभी के ये टारगेट में जो बता रहा हूँ वो रहेंगे। और यहाँ फिर गैप डाउन करके दो, और हाँ, बैंक निफ्टी 41,220 की 30 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग देगी तो वीक हो जाएगी, तो वो उसमें जो टारगेट निकल के आएंगे काफ़ी बड़े आएंगे, जो कि वो टारगेट हमारे रहेंगे 40,790 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, अगर 41,230 के नीचे डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये था मेरा कल के लिए एनालाइज वीडियो। और कल हमारा टेक्निकल पे ज़्यादा काम होगा, सेंटीमेंट पे काम नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।